नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। शनिवार को जब पीएम मोदी ब्यूनस आयर्स पहुंचे तो होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मोदी का यह अर्जेंटीना का दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 2018 में G20 समिट के लिए यहां आए थे। इस बार का दौरा विशेष है क्योंकि इस दौरान भारत और अर्जेंटीना के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। द्विपक्षीय वार्ता और संभावित समझौते। प्रधानमंत्री मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलाई के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस बातचीत में डिफेंस, कृषि, ऊर्जा, परमाणु सहयोग, व्यापार और निवेश जैसे विषयों पर चर्चा होगी। विशेष ध्यान लिथियम सप्लाई पर है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। लिथियम सहयोग भारत की बड़ी प्राथमिकता। अर्जेंटीना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखने वाला देश है। भारत, जो अभी तक लिथियम के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर रहा है, अब अर्जेंटीना के साथ मिलकर इस क्षेत्र में साझा खनन और आपूर्ति की रणनीति पर काम कर रहा है। जनवरी 2024 में भारत की सरकारी कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कबिल और अर्जेंटीना सरकार के बीच लिथियम माइनिंग के लिए 200 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके तहत भारत को अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद 19 फरवरी 2025 को दोनों देशों ने लिथियम खोज और खनन में सहयोग को लेकर एक और समझौता ज्ञापन MOU साइन किया। यह कदम भारत की चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। भारत अर्जेंटीना व्यापार संबंधों की स्थिति। भारत अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। 2019 से 2022 के बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.4 बिलियन डॉलर, लगभग 53,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। भारत अर्जेंटीना को पेट्रोलियम, तेल, कृषि, रसायन और दोपहिया वाहन निर्यात करता है, जबकि अर्जेंटीना से भारत वनस्पति तेल, चमड़ा और अनाज आयात करता है। इस यात्रा के दौरान इन व्यापारिक क्षेत्रों में भी नई संभावनाओं और विस्तार पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। न्यूक्लियर सहयोग में भी मजबूती। भारत और अर्जेंटीना के बीच शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भी सहयोग जारी है। अर्जेंटीना भारत के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG की सदस्यता का समर्थन करता रहा है। भारत ने 2016 में NSG सदस्यता के लिए आवेदन किया था और यह समर्थन भारत की वैश्विक ऊर्जा कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण है। 5 देशों की विदेश यात्रा का हिस्सा। यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी की 2 जुलाई से 10 जुलाई तक की 5 देशों की विदेश यात्रा का हिस्सा है। अब तक वे घाना और त्रिनिदाद एंड टोबैको की यात्रा कर चुके हैं। अर्जेंटीना के बाद उनका अगला पड़ाव ब्राजील है, जहां वे बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। भारतीय समुदाय से संवाद। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित करेंगे। यह संवाद न केवल सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करता है, बल्कि द्विपक्षीय जन सहयोग की नींव भी रखता है। निष्कर्ष, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत अर्जेंटीना रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने की ओर बढ़ रही है। विशेष रूप से लिथियम सप्लाई और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग भारत की हरित ऊर्जा क्रांति और रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए निर्णायक हो सकती है। क्या अर्जेंटीना के साथ यह सहयोग भारत को वैश्विक ऊर्जा राजनीति में मजबूत बनाएगा? क्या चीन पर निर्भरता घटाकर भारत वैश्विक स्तर पर नई भूमिका निभा सकेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में और स्पष्ट होंगे, लेकिन इतना तय है कि यह यात्रा भारत के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।